हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। चलिए आज के शिफ्ट में जो है, आज के 9 जनवरी का जो पुलिस का जो आपका एमपी पुलिस का पेपर चल रहा है उसमें आपका पहला शिफ्ट का आज हो चुका है। तो उसमें पहले शिफ्ट में क्या प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कि आपके मैथ्स से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, रीजनिंग से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। सारे यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे हमारी एकेडमी से जो भी स्टूडेंट यहाँ पे पेपर एग्जाम देने गए थे, उन्हीं से ये मैंने फीडबैक लिया है और यहीं से मैंने बताया, मैं आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक से आपसे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या क्वेश्चन आपको पढ़ना है, किस टॉपिक को अच्छे से करना है, जिससे आपका एग्जाम में आने वाला अगर आपका पेपर एग्जाम है तो आप उसमें बेहतरीन अपना स्कोर कर सकें। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। जो बच्चा पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे आपको जितने भी शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका एनालिसिस साथ के साथ मिलता जाएगा, जिससे आपका जब भी पेपर है उसमें आपको सहायता मिलेगी। चलिए सबसे पहले तो आपका यहाँ पे आज का सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि आज के जो पेपर आए हैं वो भी कल की तरह ही यहाँ पे थोड़ा स्कोर जो रहा है, पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा है, जिसमें आपको बताया गया था कि जीके वगैरह कहीं से भी पूछा गया है, तो उसी प्रकार से आज का भी पेपर रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि आपका सबसे पहले सब्जेक्ट उठा लेता हूँ मैं रीजनिंग, क्योंकि आज की जो शिफ्ट है उसमें जिसका मैथ्स और रीजनिंग अच्छा है उसी के बच्चे का बेहतरीन स्कोर यहाँ पे रहा है। तो पहले अपन बात कर लेते हैं मैथ्स और रीजनिंग, क्योंकि उसका भी अच्छा खासा हाई लेवल आ रहा है। तो जैसे कि रीजनिंग में आपके जैसे कि कथन निष्कर्ष जो टॉपिक है उससे लगभग आपके 4 से 5 क्वेश्चन बने हैं गाइस। तो यहाँ पे आप कथन निष्कर्ष जो टॉपिक है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से करें, क्योंकि वो भी बहुत घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद कथन और अवधारणा, तो ये टॉपिक जो है लास्ट 2016-17 के जो पेपर है उनमें भी आपका जो देखने को मिलेगा, और इस टॉपिक के जो है बहुत सारे क्वेश्चन उठा रखे हैं। तो ये जो आपका पैटर्न है फॉलो कर रहा है एग्जामिनर, ये आपके 2016 और 2017 और 17 के आप जितने भी पेपर हैं उनमें आप उठा के देखेंगे तो वहाँ पे 16-17 में आपके कथन और अवधारणा और कथन और निष्कर्ष वाले इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो 8 से लेकर 10 क्वेश्चन आज की शिफ्ट में यहाँ पर पहली शिफ्ट में पूछे गए हैं, कथन निष्कर्ष और कथन और अवधारणा भी बहुत बेहतरीन तरीके से पूछी गई है। तो आप इन क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करें तो आपको समझ में आएगा कि कथन अवधारणा के क्वेश्चन कैसे आप सही कर सकते हैं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सारे क्वेश्चन सही है, बाकी जब एग्जाम का इसका रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि ये सारे क्वेश्चन क्या हो गए हैं, आपके गलत हो गए हैं। तो उसको आपको बेहतरीन करना है। देखिए अगर आपको मैथ्स अपना स्कोर बेटर करना है एमपी पुलिस के अंदर स्पेशली, तो आज का जो जीके है आउट ऑफ कहीं से भी पूछा गया है, जिसमें एक ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट को याद नहीं रहे, जो कि फीडबैक मुझे मिला है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से पूछे गए हैं, क्वेश्चन का बता दूंगा, और उसके बाद कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। देखिए कथन अवधारणा से आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कथन निष्कर्ष से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग आपको पता है कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं आज की शिफ्ट में। अच्छा, यहाँ पे रीजनिंग की जो टॉपिक है उसमें एक नया और चैप्टर ऐड किया है यहाँ पे एमपी पुलिस के अंदर, जो कि आज पूछा गया है और कल भी पूछा गया था। जैसे कि इस प्रकार से सीक्वेंस आ रहा है, घटता क्रम और बढ़ता क्रम जिसको बोलते हैं अपन। तो जैसे कि एफ दे देगा यहाँ पे, और यहाँ पे दे देगा आपको एफ और इधर दे देगा आपका इस प्रकार से चिन्ह का निशान कि ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है। इस प्रकार से ये जो टॉपिक है ये एक नया टॉपिक ऐड किया है, तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छी तरीके से करें। घटता क्रम और बढ़ता क्रम जो है इस टॉपिक के जो क्वेश्चन है आपको शाम को एक और जो शिफ्ट का एनालिसिस होगा उसके अंदर में आपको सारे इसके जो जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन मैं आपको टाइपिंग के साथ में पीडीएफ में उपलब्ध करवा दूंगा। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि सीरीज टॉपिक से कम यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बने हैं। तो आप रीजनिंग में अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये कम से कम 4-5 टॉपिक जो पूछे जा रहे हैं उनको बेहतरीन तरीके से आप कंप्लीट करें, तो रीजनिंग में आप अच्छा नंबर स्कोर कवर कर सकते हैं। उसके बाद ये अपना मैथ्स, तो यहाँ पे मैथ्स में देखिए कम से कम यहाँ पे अर्थमेटिकल मैथ्स आज की जो शिफ्ट थी उसमें आपका एडवांस मैथ्स का 1 या फिर 2 क्वेश्चन था, ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्षेत्र में थी, और ज्यामिति टॉपिक जो है आपके जो कि एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो उसमें से कम केवल 1 या फिर 2 क्वेश्चन थे बस, और बाकी जो क्वेश्चन थे आपके सारे किससे थे, आपके अर्थमेटिकल मैथ्स से थे। तो दोस्तों आप सभी क्या है कि अर्थमेटिकल मैथ्स को बहुत बेहतरीन तरीके से करें, क्योंकि जैसे कि समय दूरी हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस जो होता है आपका रेलगाड़ी वाला टॉपिक जो होता है उसमें से कम 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, और क्वेश्चन छोटा बड़ा नहीं, बहुत बेहतरीन तरीके से उसको डिजाइन किया है, घुमा फिरा के इस प्रकार से डिजाइन किया है। तो आप उसको बहुत बेहतरीन तरीके से तरह क्वेश्चन को क्या है कि आपको उस हिसाब से तैयार करना है कि आप कोई सा भी लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन आए उसको कर पाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नाव और धारा, उससे भी आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखने को मिले हैं आज की शिफ्ट में। उसके बाद टाइम एंड वर्क आपको पता है कि 1 से 2 क्वेश्चन। उसी प्रकार से आपका सीआई चक्रवर्ती ब्याज, अच्छा सीआई चक्रवर्ती ब्याज का जो क्वेश्चन था उसमें आपका सारे जो पार्ट आ रहे हैं सारे कैलकुलेटिव पार्ट आ रहे हैं। तो ध्यान रखिए बच्चे, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं ऐसा नहीं सोचे कि बिल्कुल ईजी आसान से क्वेश्चन आएंगे, आप कैलकुलेट
कैलकुलेटिव मैथ्स को भी पढ़ें। यहाँ पे जो चक्रवृद्धि ब्याज के आज 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, दोनों ही आपके दशमलव वाले जो है, जो भी आपको CISI देगा वो आपके दशमलव में आंसर दिया था इस प्रकार से। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार से पॉइंट के अंदर भी कैलकुलेशन जा रही है। तो आप इन चीजों को बेहतरीन करोगे तो आपका स्कोर यहाँ पे अच्छा रहेगा। एक जीके का क्वेश्चन यहाँ पे आया था कि भारत ने किस राष्ट्रमंडल खेल में भाग नहीं लिया था, इस प्रकार से। तो आप राष्ट्रमंडल जो खेल है उनसे संबंधित ओलंपिक जितने भी गेम्स हैं उनको अच्छे से तरीके से करें। कौन से गेम्स को? ओलंपिक गेम्स को अगर आप अच्छी तरीके से कवर करेंगे तो आपकी शिफ्ट में भी यहाँ पे इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ओलंपिक गेम्स से आज क्वेश्चन देखने को मिला है, तो आप करंट अफेयर में अगर पढ़ रहे हैं तो ओलंपिक गेम्स को अच्छे से तैयार कर लें। और बाकी जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह, इनसे कोई भी क्वेश्चन आज देखने को नहीं मिला था। तो एक क्वेश्चन था आपका वर्ल्ड इकोनॉमी से रिलेटेड था कि किस देश की जो है इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी जो है सबसे बेहतरीन रही है, मतलब सबसे ऊपर रही है, 42 या फिर 43% के समथिंग रही है। ऐसा क्वेश्चन आपका वर्ल्ड लेवल का, आपका करंट अफेयर का जीके में आज का देखने को मिला है। तो आप स्टैटिक लेवल का भी अच्छे से करंट अफेयर जो है इसको अच्छे से पढ़ें। और एमपी के जीके में आज के जो क्वेश्चंस हैं उसमें बहुत ज़्यादा डीप में पूछा गया है। इस वजह से स्टूडेंट के रिव्यू में उन्होंने ये बताया कि सारी जो चीज़ें जितनी भी पूछी गई थी वो एक्चुअली क्या है कि प्रैक्टिकली ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। कहने का मतलब है कि जैसे कि आपके साइंस के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो ज़्यादा प्रैक्टिकली ज़्यादा आ रहा है, कि जैसे कि आपका कोई भी यूज़ होता है उसको आप प्रॉपरली, है ना, प्रैक्टिकली अगर आपने उसका बेसिक अच्छे से किया है तो उसका प्रैक्टिकली क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा पूछे गए हैं। तो आप उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली अच्छे से रीड करें। उसके बाद LCM SCF देख लेते हैं। तो ये जैसे कि एक क्वेश्चन थोड़ा सा मिला था, उसका हिंट कि 2 संख्याओं का अंतर इतना है, उनका योग इतना है, तो उनके वर्गों का योग कितना होगा। इस प्रकार से LCM SCF से कल की शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था और आज की शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था। तो गाइस यहाँ पे LCM जो टॉपिक मैंने आपको बताया उनको बेहतरीन नहीं, बहुत अच्छी तरीके से आप कंप्लीट करें, क्योंकि यहाँ से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। और एडवांस मैथ्स की बजाय अभी जो क्वेश्चन शिफ्ट में आ रहे हैं वो सारे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग आपके अर्थमेटिकल मैथ्स के ज्यादा पूछे गए हैं। तो आप गाइस अर्थमेटिकल मैथ्स को बिल्कुल सीरियस वे में तैयार करिए। और आज स्कोर कार्ड बता देता हूं मैं आपको कि हमारे 2 से 3 स्टूडेंट का जब आज पेपर था तो मैंने फर्स्ट स्टूडेंट जिनका स्कोर था लगभग आपका 60 के समथिंग रहा है पहले वाले स्टूडेंट का, और एक और जो है हमारी जो कि बिल्कुल व्यवस्थित जिनकी तैयारी कर रखी है, जिन्होंने मैथ्स रीजनिंग अच्छा है, उनका लगभग स्कोर जो है 74 उनका रहा है। और बाकी अदर स्टूडेंट का जो रहा है लगभग उनका भी आज 60 से 70 के बीच स्कोर कार्ड रहा है। तो गाइस देखिए आज का स्कोर कार्ड भी कल के जैसे ही लगभग 60 से 70 के बीच, ये तो 74 जो है इनका मैथ्स रीजनिंग बिल्कुल अच्छा था और जीके भी इन्होंने अच्छी तरीके से तैयारी कर रखी थी, इस वजह से इनका स्कोर कार्ड अच्छा है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि अगर आप भी स्कोर बेटर करना चाहते हैं तो मैथ्स रीजनिंग को अच्छे से पढ़ें और ये जो टॉपिक बताए हैं इनको आप अच्छे नहीं बहुत अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से करें। और गाइस नेक्स्ट शिफ्ट की अगली जो शिफ्ट है आपकी, अगली वाली सेकंड वाली शिफ्ट जो है, इसके क्वेश्चन साथ में आज की जो ये फर्स्ट वाली शिफ्ट है इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बता दूंगा सारी चीजें। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि कम से कम इन आप ये जो टॉपिक है इनको अच्छी तरीके से करें। यहाँ पे कथन और अवधारणा बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में कई क्वेश्चन बने हैं और बहुत सारे 100 में से 90% स्टूडेंट के ये गलत हो जाते हैं। तो आप इनको अच्छी तरीके से करें और सीरियस में अगर आपका पेपर आने वाला है तो आप इनको अच्छी तरीके से तैयार करें। ठीक है, और अर्थमेटिकल मैथ्स के जैसे कि ये टॉपिक तो मैंने बताए हैं, उसके अलावा भी हर एक टॉपिक से एक एक दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो आप कम से कम इन टॉपिक को अच्छी तरीके से करें क्योंकि ये टॉपिक थोड़े से डीप में पूछे हुए हैं इस वजह से। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, तो यहाँ पे हर एक शिफ्ट जितनी भी रहती है उनका अपडेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।